हरिदास राधे राधे दोस्तों। आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? बस लड्डू गोपाल जी से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, वो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे स्टोरीज़ को सुनते हैं, सबके ऊपर लड्डू गोपाल जी की कृपा सदा बनी रहे। तो दोस्तों, हर रोज़ की तरह ना आज मैं फिर आप लोगों के लिए लड्डू गोपाल जी की एक सत्य लीला कथा लेकर आई हूँ। ये सत्य लीला कथा बिल्कुल ही आश्चर्यजनक, मतलब बिल्कुल आपको आश्चर्य में डाल देगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये लीला कथा। तो दोस्तों, ये लीला कथा जिन्होंने मुझे भेजी है, उनका नाम है संजू। संजू जी ने ये मुझे कथा भेजी है और उन्होंने भेजा है सतना मध्य प्रदेश से। वो बताती हैं कि मेरे लड्डू गोपाल जी 13 साल से मेरे पास हैं। वो कहती है कि जब मैं शादी करके आई थी ना, तब मैं अपने मायके से लड्डू गोपाल जी को लेकर के आई थी, क्योंकि मेरी जो बुआ जी हैं ना, उन्होंने मुझे लड्डू गोपाल जी को दिया था कि तुम ये लड्डू गोपाल जी ले जाओ, क्योंकि उनको मेरी बुआ को ना मेरे दादाजी ने लड्डू गोपाल जी को दिया था, तो वो लेकर के अपने ससुराल चली गई थी। तो हमारे यहाँ का ये नियम होता है कि हमारे घर की जो बेटियाँ होती हैं ना, उनको दिया जाता है। तो हमारी बुआ को मिला, फिर बुआ ने हमें मुझे दे दिया, तो फिर मैं लेकर के अपने ससुराल आई। तो आज तक मेरे पास ही मेरे लड्डू गोपाल जी हैं। उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल जी को किसी को नहीं दिया, क्योंकि मैं अपने लड्डू गोपाल जी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और मैं इसलिए भी करती हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, उन्होंने मेरी ज़िंदगी मुझे वापस करी है। तो संजू जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल जी मेरे बहुत अच्छे हैं, वो मुझसे बातें करते हैं। वो कहती हैं कि जब कुछ भी अनहोनी होनी होती है ना, तो मुझे ऐसा संकेत मिल जाता है, तो मैं समझ जाती हूँ कि आज ऐसा कुछ होने वाला है। वो बहुत सारे चमत्कार करते हैं। संजू कहती हैं कि मेरे घर में मेरे लड्डू गोपाल जी से सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ, मेरी ननद, सब लोग बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी ना सच में बहुत अच्छे हैं। वो पता है बहुत सीधे हैं, कभी वो मुझसे किसी चीज़ की डिमांड नहीं करते, या मुझे मैं उनसे जब कभी पूछती भी हूँ ना कि लड्डू गोपाल जी मेरे लाला तुम्हें क्या चाहिए, तो वो कुछ भी नहीं कहते, वो बस मुझसे बस ऐसे ही बातें करते हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं। वो कहती है कि मेरे लड्डू गोपाल जी ने मेरे साथ बहुत बार चमत्कार किया है। तो वो कहती हैं कि एक चमत्कार है जो मैं आप लोगों से साझा करना चाहूँगी। तो उन्होंने बताया कि एक बार मेरे हस्बैंड की डेंगू की वज़ह से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और उनको प्लाज़्मा नहीं मिल रहा था। बहुत ही ज़्यादा उनका ब्लड ग्रुप भी नहीं मिल रहा था और उन्हें प्लाज़्मा भी नहीं मिल पा रहा था, जिस वजह से ना हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। बहुत सारे रिलेटिव्स को भी फ़ोन कर दिया गया था कि जिसका प्लाज़्मा जो है मैच कर रहा हो, वो आकर के दे जाएँ, लेकिन काफ़ी लोग आए। तो जब उनको प्लाज़्मा चढ़ने लगा था, तो डॉक्टर ने बता रखा था कि अगर जैसे प्लाज़्मा चढ़ उन्होंने बताया कि जब प्लाज़्मा चढ़ रहा था ना, तो मेरे हस्बैंड को ना बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी, बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही थी पूरे बॉडी में। तो फिर जब ये इस तरह की चीज़ें उनको हो रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तो डॉक्टर ने बोला था कि आप थोड़ा-सा भी नाख़ून मत लगाइएगा, वरना अगर इनका ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, ठीक है? तो उन्होंने बताया कि एक तरफ से ब्लड भी चढ़ रहा था और एक तरफ से प्लाज़्मा भी, तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन उनकी हो गई थी। तो उन्होंने बताया कि गलती से मेरे हस्बैंड ने उन्होंने जो है खून जो जो मतलब खून उन्होंने बोला था ना कि आप ऐसे-ऐसे मत करिएगा, वरना खून आपका निकल जाएगा बहुत ज़्यादा, फिर ब्लड हम रोक नहीं पाएँगे। और ऐसा ही हुआ, मेरे हस्बैंड से इचिंग बर्दाश्त नहीं हुई, तो उन्होंने ना अपने नाख़ून से खुरच दिया। और आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, संजू जी कहती हैं कि जब मेरे हस्बैंड ने ऐसा किया ना, तो खून की धारा निकल गई। एक तरफ से खून चढ़ रहा था और एक हाथ से खून निकल रहा था। हम लोग इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे कि वो बता नहीं सकते। वो कहती हैं कि मैंने डॉक्टर को तुरंत बुलाया। जब डॉक्टर आते हैं, तो उन्होंने देखा कि ऐसी चीज़ें हो गई हैं। डॉक्टर ने कहा कि मैंने मना किया था, आप लोग को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। लेकिन फिर वो कहती हैं कि मैंने ध्यान दिया था डॉक्टर, लेकिन पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। उसके बाद डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा कोशिश की, बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड का ब्लड नहीं रुका। बहुत ज़्यादा मतलब पट्टियाँ लगाते थे, वो फिर भी भीग जाती थी। मतलब बहुत ज़्यादा कहती हैं कि हम उस टाइम पर ना ऐसी हमारी परिस्थिति बनी हुई थी कि हम क्या करें? मतलब हम इतने ज़्यादा परेशान थे। उसके बाद डॉक्टर ने बोला था कि अगर मैंने ये कर कर दिया है, अगर
थोड़ी 1 आध घंटे के अंदर अगर इनकी हालत अगर थोड़ी स्टेबल हो जाती है तो ठीक है, वरना इनको बचा पाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, फिर आप इनको मत ही समझिए इस दुनिया में। कहती हैं संजू जी कि जब ये बात डॉक्टर ने बोली ना तो मेरे कान बिल्कुल सन्न से पड़ गए, मेरे हाथ-पैर के रोंगटे खड़े हो गए, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा कि डॉक्टर साहब आप मेरे पति को बचा लीजिए। लेकिन फिर संजू जी कहती हैं कि डॉक्टर ने कहा कि देखिए ये सब मेरे ऊपर नहीं है, अब आप भगवान से ही प्रार्थना कीजिए। वो कहती हैं कि इतने दिनों में ना मैं खुद मेरे दिमाग से ये कैसे निकल गया, संजू जी कहती हैं कि मुझे खुद ही नहीं पता चला कि मेरे पास स्वयं मेरे परमात्मा, मेरे लाला, मेरे लड्डू गोपाल जी हैं और मैं दू मतलब इतने ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। उसके बाद संजू कहती हैं कि मैं हफ़्तों 2 हफ़्तों से घर नहीं गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो वो 14-15 दिन से हॉस्पिटल में ही एडमिट थे। तो इसीलिए मैं ना घर गई थी और ना मैंने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया था। मतलब मैं इनको एक तौर से भूल ही गई थी, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी। तो फिर लड्डू गोपाल जी घर में ही थे, मेरी मम्मी जो उनकी सासू थी, सासू माँ जी थी, वो भी तो कहती हैं कि वो भी हमारे साथ ही थी। तो बिल्कुल मातम-सा माहौल छाया हुआ था घर में। तो फिर जब वो गईं, तो उन्होंने सबसे पहले वो कहती हैं कि मैं घर गई। मैं घर गई तो मैं सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी को दिया लगाया, मैंने भोग लगाया। उसके बाद मैंने कहा कि हे कन्हैया, अब मेरी ज़िंदगी, मेरे सुहाग की रक्षा तुम्हें करनी है। कैसे करनी है ये मुझे मेरे नहीं पास पता। इतने तुम पैसे क्या नहीं थे, करोगे, लेकिन क्या फिर भी लीला मेरी करते हो ये दीदी नहीं ने पता, मुझे लेकिन बस लड्डू तुम गोपाल यहाँ जी को मेरी दिलाया। लाज रखनी है। और जब मैं उसके लड्डू बाद वो गोपाल जी को कहती ले हैं लिया संजू तो जी मैं कि मैं बहुत लड्डू ही ज़्यादा गोपाल जी खुश को हो उनके गई। मुझे तब के ये घर भी से नहीं पता था कि हॉस्पिटल लड्डू लेकर आई। गोपाल जी को कितने इतनी ज़्यादा साइज़ का क्रिटिकल लिया जाता है, कंडीशन थी, कितने तो जो नंबर का लिया डॉक्टर्स थे जाता वो है। मना कर रहे थे कि मैं बस कोई भी उन्हीं लड्डू लड्डू गोपाल जी सॉरी, के ऊपर उन्होंने इतना बोला कि ज़्यादा कोई भी मोहित हो गई थी उनके ना कि पास मुझे नहीं फिर जा कुछ सकता, समझ ठीक है, में ही उनकी नहीं आ बहुत रहा ज़्यादा था। क्रिटिकल मैंने कंडीशन है। लड्डू गोपाल तो जी को क्योंकि लिया उन्हें और मैंने आईसीयू में उन्हें अपने रखा गया सीने था, से बहुत लगाया। ज़्यादा वो सीने से बीमार थे, तो लगाने के उन्होंने बाद फिर मैं लड्डू वेंटिलेटर में गोपाल थे, जी तो को लेकर के किसी को भी जाने की अपने घर अनुमति वहाँ जाने पर लगी। नहीं दी जब जा मैं रही थी। घर लेकिन आने फिर भी लगी तो उन्होंने कहा मुझे संजू बहुत ही कहती हैं कि ज़्यादा मैंने सिर्फ चक्कर डॉक्टर आने से लगे, कहा कि ना डॉक्टर जाने आपने क्यों बोला मुझे ना कि बहुत बस ज़्यादा ऊपर वाले चक्कर की ही आने लगे। उम्मीद मैं है, तो मुझे बहुत प्लीज़ ज़्यादा जाने उसी दीजिए उनके रास्ते में पास। ही अगर मैं बीमार नहीं हो जाऊँगी गई। ना, मैं तो बीमार फिर हो लड्डू गई, फिर गोपाल जी मेरे के ऊपर मन में मुझे ये पूरा भाव भरोसा आने है। लगे कि डॉक्टर कहीं मैंने मतलब वो लड्डू कहती हैं कि गोपाल जी डॉक्टर ले ने भी लिए उन्हें इस मना वज़ह से नहीं तो किया, नहीं। क्योंकि क्या उनके मेरी पति की वो कहते घर हैं कि मेरे वाले, पति मेरे की जो भी जेठानी जो हालत मुझे थी कह वो इस कर के वजह गई से थी कि डॉक्टर ने तुम भी लड्डू मना नहीं गोपाल किया जी और की फिर मैं कभी सेवा अंदर कर गई। ही नहीं अंदर सकती। जाने के बाद क्या मैंने ये अपने बात हस्बैंड के सच पास तो लड्डू नहीं है? गोपाल जी क्या को सच रख में दिया। मैंने जब से लड्डू रखने गोपाल के जी लिया बाद है, क्या फिर तब मैंने से उनसे यही कहा मेरी यही कि हालत मैं हो जा गई रही है? हूँ कन्हैया। अब इतनी ये मेरी यहाँ हालत से बुरी ना हो गई थी कि फूलते मुझे हुए और हँसते हुए घर बाहर वाले आए जो बस। मेरे थे ना वो तो मुझे कहती हैं कि बस पकड़ कर इतना के कह ले जा कर रहे के थे। ना मेरी मैं इतनी चली ज़्यादा गई। तबीयत लेकिन वो ख़राब हो गई कहती थी। हैं संजू जी ना कि उसके पता बाद नहीं दुर्गा क्यों जी मेरे मन कहती में हैं कि एक मैं तरफ अपने विश्वास घर था और गई, एक तरफ मुझे मेरा मन ना आराम मिला, बहुत ही मैंने ज़्यादा गलत चीज़ें दवाइयाँ ली। सोच रहा था उसके कि बाद कहीं फिर मेरे मेरी हस्बैंड को हिम्मत कुछ नहीं हो हुई। ना मेरी जाए। वो कहती जेठानी हैं से कि मैं मैंने ये जब भी ये सोच बात रही थी और बताई एक बार मुझे ये कि भी मैंने भी भरोसा हो लड्डू रहा था कि गोपाल मेरे जी लिए कान्हा हैं, तो है ना, मेरी जेठानी वो ने सब ठीक मुझसे करेंगे। बहुत कुछ कह उसके बाद दिया मैं ऐसा, बाहर तो आई, मैं मुझे अपने बहुत ज़्यादा ननद बुरा मेरी बैठी लगा। हुई थी, मैं उनके फिर कंधे पर मैंने सर रख कुछ के भी बहुत नहीं ज़्यादा कहा। रोने मैंने लगी। कहा उन्होंने बोला ठीक कि है, मैं भाभी अभी आप लड्डू परेशान मत गोपाल जी को होइए, अपने ये मायके में ठीक ही हो रखूँगी, जाएँगे। ससुराल नहीं ले आपके लड्डू जाऊँगी। गोपाल जी हैं तो ना, फिर आप तो उनसे उन्होंने बहुत कहा प्यार कि हो करती हैं, तो सकता है वो अगर मेरी आपकी तबीयत वहाँ ज़िंदगी भी ऐसे ख़राब हो थोड़ी गई नहीं तो मैं खराब क्या करेंगे। करूँगी? तो फिर वो फिर उन्होंने उन्होंने मतलब मुझे लड्डू बहुत गोपाल ज़्यादा जी को अपने मायके में ही सहानुभूति रखा दिखाई, और मैं अपने बहुत ज़्यादा मायके में डर ही भी उन्होंने गई थी, उनकी बहुत प्राण ज़्यादा प्रतिष्ठा परेशान कराई थी। और वहीं पर उसके उनकी बाद वो सेवा की। बताती हैं सेवा संजू करने जी के कि बाद वो अपने अचानक मायके से से वहाँ पर अपने अंदर मायके ही से एक अपने सीज़र जो होती है, ससुराल जो आ गई। कैंची होती है ना, तो वो जब वो अपने अचानक से ससुराल नीचे आती गिर हैं पड़ी। तो फिर वो तो लड्डू जब वो गोपाल जी की नीचे गिर सेवा पड़ी अब ना, नहीं कर तो पा रही थी, क्योंकि लेकिन उनके मेरे मन में कहीं हस्बैंड न को ना कहीं उस लड्डू टाइम पर गोपाल जी की छवि जैसे बसी होता है हुई ना थी, कि वेंटिलेटर में क्योंकि वो मशीनें लड्डू चलने गोपाल लगी जी थी से बहुत बहुत प्यार ज़्यादा, करती थी। तो फिर बहुत ही एक ज़्यादा दिन तेज़ से। तो उन्होंने कहती है कि सीज़र गिर गया। अपने अब घर आप ही में सोचिए अपने कि एक इंसान हस्बैंड से अंदर लेटा बताया हुआ कि है, मैंने भी लड्डू लड्डू गोपाल जी गोपाल को जी मैंने लिया वहाँ है। पर बैठाया, तो सीज़र धीरे-धीरे कैसे उन्हें गिर ये सकता है? लगा कि मैं कोई एक बार वहाँ पे इनसे कुछ बता कर जाने के का तो भी डर देखूँ नहीं है कि कि ये कुछ भी क्या जा कहते सकता है, हैं। कोई भी चीज़ गिरा दुर्गा जी सकता है। कहती हैं कि मैंने अचानक लड्डू से सीज़र गोपाल गिरा, जी जब के सीज़र बारे गिरा में तो अपने हमने पति डॉक्टर से को बुलाया, तो बताया। मेरे डॉक्टर पति भाग कर के बहुत अंदर गए। ज़्यादा, जब डॉक्टर ने उस जगह पर उन्होंने वो कुछ चीज़ भी देखी, नहीं कहा, वो खुश डॉक्टर ने नहीं कहा हुए ये इतना, तो बिल्कुल लेकिन उन्होंने कुछ चमत्कार है, कहा भी ऐसा नहीं तो मैं मुझे। मान ही नहीं बस सकता कि उन्होंने ऐसे हो इतना सकता कहा है, कि ऐसा अगर कैसे जब हो ले सकता ही है? आई हो तो यहीं सच पर में लेकर आपने आ कहा जाओ। था कि आपके फिर लड्डू दुर्गा गोपाल जी कहती हैं हैं कि ना, तो मेरी वो सब खुशी कुछ का तो ठीक कोई करेंगे। ठिकाना ही नहीं और था। सच मैं में ऐसा बहुत हुआ, मैं ज़्यादा अपने खुश हो लड्डू गई। उसके गोपाल बाद जी मैं को लड्डू लेकर के मैं गोपाल वहाँ जी से को लड्डू गोपाल जी को उठा कर लेकर ले के आई। मैंने आई। उनको मैं पकड़ के उनकी वहाँ इतना
रोया, सेवा करने तो लगी। बहुत मैंने ज़्यादा पूरा दुखी हो गई, मैं भक्ति परेशान हो से गई मतलब मैं उनकी कि इतनी लाला ज़्यादा कि आपने सेवा ही मेरे करने सारे लगी। दुखों को दूर किया। मन उसके बाद वो मतलब मैं कहती हैं कि मेरे मन में अपने हस्बैंड सिर्फ़ बिल्कुल लड्डू ठीक गोपाल हो जी गए, को ही घर आए, बिठाया रहती थी। सब मेरी कुछ मेरे मतलब यहाँ मुझे ना बहुत ही मेरी अच्छे से हुआ। ज़िंदगी ही हम लोग मेरे लड्डू लाला गोपाल बन जी की गए थे। कहते हैं ना मैं कि उनसे और बहुत भी ज़्यादा ज़्यादा प्यार करती थी। मतलब बहुत उसके ज़्यादा बाद उनकी फिर श्रद्धा आपको हमारी और यकीन बढ़ नहीं गई। होगा, दुर्गा जी और कहती फिर हैं ये कि मेरी देखते हुए ज़िंदगी मेरी जो कुछ ऐसी ननंद थी बदली उन्होंने भी कि मैं बोला आपको कि बता भाभी नहीं मैं भी लड्डू सकती। गोपाल जी को मेरा लूँगी, घर तो फिर जिस मैंने घर उनको भी में लड्डू मेरे गोपाल जी घर को में दिया।
उनकी कहती प्राण हैं कि मेरा प्रतिष्ठा घर करी मिट्टी अपने का हाथ है, से। उसकी ज़मीन भी उसके बाद मिट्टी हमने की दे है, दिया। मेरे घर की लेकिन एक दिन दीवारें ना भी हमारे मिट्टी घर की में है। कुछ और उस ऐसा घर में हुआ ना, एक वो बहुत कहती ही हैं कि मैं ज़्यादा आपको दिक्कत बता वाली नहीं बात ये सकती। थी कि मेरे उस घर लाला, में मैं सांप सुबह बहुत सो ज़्यादा कर के निकलते उठी थे। थी, हाँ, जब उसके से बाद मैं से मैं लड्डू नहा गोपाल धो जी को करके फिर अपने जब मैं घर अपने लेकर लाला को आई हूँ ना, भोग तब से लगाने के मेरे लिए घर गई, में उनको सांप निकलना नहलाने-धुलाने के बंद लिए हो गई, गया है। तो मैंने सबसे देखा कि बड़ा मेरे लाला चमत्कार का तो मेरे चेहरा जीवन बिल्कुल में काला लाला ने पड़ा हुआ यही है। किया। ये देख उसके कर के बाद मेरे फिर तो प्राण ही मेरे निकल गए, जीवन में एक क्योंकि ऐसा हमेशा मेरे चमत्कार लाला हुआ हँसते कि एक रहते हैं, दिन मेरे हमेशा ससुर वो जी का हँसते हैं, फ़ोन उनका आया। गाल ना बिल्कुल उन्होंने हमसे फूला-फूला सा कहा रहता है। कि तो बेटा मेरी अब हम लाला घर कहती हैं, बनवा वो रहे मेरे हैं लाला ना बिल्कुल और अब घर में मोटू-मोटू से हैं, बहुत ही घर में अच्छे हैं, अब लेकिन तुम आज लोग उनका आकर गाल ना के बिल्कुल रहना। से पिचका ये हुआ बात था। सुन कर के मैं उनके बहुत पेट ज़्यादा मेरे खुश हो लाला का गई। ना मैंने पेट कहा बाहर कि निकला हुआ है, क्योंकि मैं उनको जिस मक्खन घर बहुत में ज़्यादा खाने के खिलाती हूँ, लिए लेकिन नहीं आज था, मेरे लाला जिस का घर पेट भी में अंदर हुआ इतनी था। ज़्यादा और जब मैंने परेशानियाँ थी, उनको उस भोग घर में लगाया ना, तो लड्डू फिर मेरे गोपाल जी लाला के ने उन आने भोग की को वज़ह से स्वीकारा नहीं। ऐसा ये चीज़ देख चमत्कार कर हुआ के कि मेरा मैं घर बहुत बनने ज़्यादा लगा। वो दुखी हुई। कहती मैंने हैं उनसे दुर्गा पूछा जी कि क्या हुआ कि लाला, तुमको मेरे भोग ये घर अच्छा नहीं में लग रहा, तो तुम जहाँ ही पर बताओ मैं मिट्टी तुम्हारे लिए के क्या बनाऊँ? मिट्टी की तो दीवारें कहती हैं कि फिर होती मैंने थी, तुरंत ही ज़मीन कुछ देर में कच्ची मक्खन होती थी बनाया, मैंने मिट्टी की, मक्खन उस मिश्री जगह खिलाई, पर फिर भी टाइल्स उन्होंने लग नहीं गए। भोग लगाया। वो कहती है कि मेरे उसके घर में बाद मैं अच्छी बहुत ज़्यादा वायरिंग हो गई, परेशान हो हमारे गई, घर में फिर पानी दोपहर की का भी मैंने टंकी लग भोग गई। लगाया, वो भी वो उन्होंने कहती है नहीं कि खाया। हमारे घर में हर उसके बाद तरीके की फिर मैं सुविधाएँ बहुत ज़्यादा होगी, डर ये गई, सब मैं सिर्फ़ रोने हमारे लगी, तो कान्हा मेरी जी की सासू माँ ने वज़ह मुझे से हुआ बोला कि है। क्या हुआ, क्या वो बात है? मैंने कहती हैं कहा कि लाला मुझे कुछ भी खा बहुत नहीं ज़्यादा रहे हैं। खुशी मिली। वो मेरा एक कहती हैं बहुत ही कि सुंदर संजू सा जी घर कहती है ना, बन गया, मुझे यहाँ तक एहसास कि हो लड्डू जाता था कि गोपाल मेरे जी लाला के लिए कुछ नहीं पूजा खा घर रहे भी हैं, मेरा हमारे भोग घर में वैसे का बनाया वैसा ही गया। पड़ा हुआ है, मेरे लाला वो बिल्कुल कहती भी हैं कि नहीं छुए हमारे हैं उस लड्डू भोग को। गोपाल जी के वो आने देख की ही नहीं वज़ह रहे, से उनका हम लोग चेहरा भी बहुत बिल्कुल ज़्यादा काला पड़ खुश गया, थे। और वो कहती हैं मेरे वाक़ई हस्बैंड में भी अब हमारे बहुत लड्डू ज़्यादा गोपाल जी खुश का हो गए चेहरा थे कि बिल्कुल चलो काला-सा लड्डू पड़ गया गोपाल था। जी के आने से सच उसके में बाद हमारे घर में फिर हमने चमत्कार हो रहे हैं। वो कहते हमारे थे यहाँ कि पे बस जो है मैंने एक सुना है, पुजारी लेकिन जी आज आते हैं, मैंने तो हमें अपनी लगा कि आँखों से हमें देख भी पुजारी जी लिया। से बात करनी उसके चाहिए, बाद उनसे दुर्गा जी पंडित जी आते कहती हैं, हैं जो सीधा कि वगैरह, मैं दान वगैरह बहुत लेते हैं, तो ज़्यादा वो खुश हमारे यहाँ थी। आते हैं, तो मुझे फिर लगा वो कि मैं कहती उनसे हैं कि मेरे जाके पास एक पूछूँ। तो टूटा-फूटा मैंने सा फ़ोन मुझे था, लगा कि मैं मेरे सुबह पास जा फ़ोन कर के भी उनसे नहीं था। पूछूँगी, क्योंकि अभी तो बस मैं शाम हो लड्डू गई है। गोपाल जी से तो मैंने उसके सिर्फ़ बाद वो एक ही कहती हैं कि बार इसी कहा तरह कि से हे 2 दिन कन्हैया, सिलसिला चलता आपने रहा, तो मेरे लड्डू बहुत गोपाल जी सारी ने कुछ भी लीलाएँ नहीं रची। खाया, मेरा भी मन आपने मेरी बिल्कुल सारी व्याकुल हो गया, ज़रूरतों मैं की रोने चीज़ों को लगी एक दिन पूरा किया दोपहर है। में। तो बस मैं मेरे आपसे हस्बैंड ने यही कहा कि कहती हूँ तुम कि फालतू मुझे में एक परेशान हो, अच्छा-सा ऐसा फ़ोन कैसे हो दिला सकता है दो। लड्डू गोपाल जी भोग नहीं कहती लगा हैं रहे? दुर्गा मैंने जी कि कहा आपको उनसे कि यकीन सच में नहीं भोग होगा, नहीं कुछ लगा रहे समय वो। के बाद मेरे मेरे पास हस्बैंड ने कहा एक अच्छा बहुत ठीक है, ही तुम अपनी अच्छा-सा फ़ोन संतुष्टि हुआ। के लिए ना तुम जा मैं कर के उसी मंदिर फ़ोन वाले से वो बाबा जी से कहती दिखा हैं लो कि उनको, उसी ठीक है? फ़ोन से तो मैंने फिर अपना मैंने एक बोला ठीक है, तो यूट्यूब वो कहती चैनल हैं कि मैं बनाया दोपहर में सो और रही उसी थी, यूट्यूब और चैनल मैं से सो गई वो थी कहती दोपहर में हैं कि मैं थोड़ा-सा, क्योंकि लड्डू मैं गोपाल बहुत जी ज़्यादा की परेशान थी। वीडियो मेरे उस हस्बैंड ने कहा चैनल में ठीक है, तुम अपने पहले नींद डालती ले हूँ लो, और वो क्योंकि तुम्हारा कहती हैं कि दिमाग जो है मेरा नींद घर ना तो लेने बहुत ही की वज़ह से अच्छा ना बन गया इस है, तरह लेकिन का अभी हो मेरे रहा है। हस्बैंड की उनको नौकरी ये लग बहुत रहा ही था, लेकिन अच्छी मैं नहीं लगी जानती है। हूँ वो ना कि मेरे नौकरी लाला के के लिए साथ अभी क्या भी हो रहा था। बहुत ज़्यादा उसके बाद परेशान वो है। कहती हैं कि मैं उनकी गई थी, नौकरी लेट नहीं गई लग थी, मुझे पाई है थोड़ी अभी देर तक। के लिए ही नींद आई थी, और तो अचानक से मेरी दुर्गा नींद जी ने टूटी जब और मुझे मैं भाग अपनी कर के ये अपने लड्डू गोपाल जी लीला के कथा पास गई। सुनाई, तो मैं तो बहुत ही कहती हैं ज़्यादा संजू जी कि आप लोगों को यकीन नहीं होगा, हैरान मेरे हो गई लड्डू कि सच गोपाल में जी के ना लड्डू जो गोपाल पाँव जी ने होते हैं कैसे उनके ना, वो चिटक दुर्गा जी गए की थे। ज़िंदगी में कैसे आकर के चिटक गए थे, चमत्कार क्या कर हुआ दिया। था, कुछ भी दुर्गा जी मुझे नहीं कहती हैं पता कि चल मेरे रहा था। हस्बैंड उस की टाइम पर नौकरी तो अभी बिल्कुल नहीं ठीक लगी था, है, अभी जब लेकिन मैंने मुझे उनको अपने सुबह कान्हा जी पर दूसरे पूरा दिन भरोसा है नहलाया-धुलाया, तो कि वो मेरे बिल्कुल हस्बैंड की ठीक थे। नौकरी उसके भी बाद एक आज दिन अचानक बहुत से ऐसे अच्छी कैसे हो लगेगी। सकता है? वो कहती कहती हैं हैं कि कि मैं मेरे अपने प्राणों से लड्डू प्रिय गोपाल जी लाला को की बहुत ऐसी ही ज़्यादा हालत हर देख के ना संजू जी सुख-सुविधाएँ, कहती हर हैं कि मैं खुशियाँ बहुत देना रोने चाहती लगी। हूँ। मेरे मैं हस्बैंड, अपने मेरे लाला को बहुत ही सासू माँ ना अच्छी-अच्छी बहुत चीज़ें ज़्यादा मुझे खरीदना चाहती हूँ, मैं समझाने बहुत ही लगी कि अच्छी ऐसा कुछ भी नहीं एक होता। तो कहते वो हैं ना कि कहती हैं कि जैसे उसी लड्डू दिन गोपाल शाम जी को के ना वो मेरे उनको घर में रखने का जो शौक है ना, हमारे जो उनको पंडित जी चाहती हैं हैं कि ना, उनको हर पुजारी जी होते हैं ना, चीज़ें तो मिले। हमारे यहाँ ना बस पूर्णिमा वही वगैरह पे जो शौक सीधा दुर्गा जी दान के होता है ना, अंदर वो है। वो लेने के कहती लिए हैं कि आते मुझे हैं।
ये सब चीज़ें तो वो कहती हैं कि चाहिए हमारे यहाँ भी लेने के बहुत लिए आए ज़्यादा। थे। तो फिर मैंने उनको लड्डू गोपाल जी घर को फिर मेरा भले दिखाया, ही तो बन उन्होंने गया जब है देखा पाँव लेकिन फिर उनके भी ये देखे वो तो उस उन्होंने चीज़ की बोला कि कमी है सच कि में मेरे ये ऐसे कान्हा हो जी गया, के फिर उन्होंने बोला पास कि खंडित बहुत हो गए, सारी इनको चीज़ें हटा होनी दो घर से, चाहिए। अब तो इनकी फिर सेवा तुम मत मैंने करो। उनसे बताया तो कि आप फिर मैंने बिल्कुल उनसे भी कहा ऐसे परेशान कैसे ना हों। खंडित हो गए? अभी तो मेरे लाला कान्हा जी बिल्कुल ठीक सबकी थे, वो सुनते हैं, खंडित नहीं हुई हैं, मैं आपकी इनकी भी ही ज़रूर सेवा सुनेंगे, करूँगी। आपके फिर हस्बैंड उन्होंने की ये मेरी भी सासू माँ नौकरी से कहने बहुत ही लगे अच्छी-सी कि हटा लगेगी। दीजिए, कुछ फिर उल्टा उन्होंने हो ये भी जाएगा आपके बताया घर में, मुझसे कि खंडित मैंने मूर्ति की एक पूजा यूट्यूब नहीं चैनल होती, खोल ये सब वो सब, रखा है, मतलब तो उन्होंने मैंने भी बहुत कुछ लड्डू बताया। गोपाल जी की तो मैं फिर मेरी वीडियोज़ सासू माँ ने भी डालती हूँ कहा कि बेटा और वो हटा दो, ब्लॉगिंग कुछ भी करती हैं, कहना, उन्होंने ब्लॉग मतलब का कह नहीं चैनल सकते डाला कि हुआ है। किसी तो को उन्होंने कुछ भी क्या मुझसे हो जाए, कहा अगर मान लो खंडित लड्डू कि गोपाल जी की सेवा करी मैं हमने बस तो आप कुछ हो यही गया तो? कहिए कि लड्डू फिर मैंने गोपाल उनसे जी कहा कि मेरी आप कैसी सारी बातें इच्छाएँ कर रही हैं पूरी करें, मम्मी? तो मैंने अगर उनसे कहा आपके पैर बिल्कुल टूट आपकी जाएँ तो सारी क्या इच्छाएँ करूँ, मैं पूरी आपको घर होंगी। से बाहर निकाल दूँ? तो दोस्तों बताइए, ये थी आप ऐसा कर दुर्गा सकती जी हैं, मैं की आपको घर से बाहर निकाल सत्य सकती हूँ। लीला कथा वो कहती हैं जो संजू उन्होंने जी कि मुझे मैंने ऐसी बताई। बातें कहीं अगर तो वो पंडित आपको जी थे ना, वो भी बड़े ही उनकी आश्चर्य पड़ गए। ये उन्होंने बोला कि ये कहानी पागल हो अच्छी गई लगी है, हो, अगर आप इसको उनके नहीं बारे में पता है और कि भी आप लोग इंसानों में जानना और चाहते मूर्ति हो, में। तो फिर उन तो आप कहती हैं लोगों को संजू जी मैं कि मैंने उन इनका पंडित लिंक जी से ना यूट्यूब बहस का मैं कर ली। इनके मैंने डिस्क्रिप्शन कहा नहीं बॉक्स में पंडित दे जी, दूँगी आप गलत अपने, कह तो रहे हैं, आप ये कोई प्लीज़ एक बार मूर्ति जा नहीं कर है, के ये इनके मेरे चैनल लाला को हैं और विज़िट साक्षात कीजिएगा। ये इनको सब इनके लोग चैनल जानते को भी हैं आप घर लोग में एक बार कि देख मेरे लाला लीजिएगा। ने कितने सारे तो चमत्कार क्योंकि किए हैं, ये उन्होंने बहुत क्या ज़्यादा नहीं किया है। परेशान हैं, तो अगर आप आज लोग मेरे हो पति सकता हमारे है कि सामने खड़े हैं ना आपकी कि वजह हमारे से लाला इनकी की ही थोड़ी-सी कृपा हेल्प से हो जाए। तो और आप लोग किसी की प्लीज़ कृपा इनके से नहीं, चैनल और को आप जाके इनको मूर्ति सब्सक्राइब कह रहे हैं, करके आप वीडियो को इन्हें अगर उनको आपको इन्हें शेयर कर झाड़ा दीजिएगा, लगाना है लाइक तो इनके लगाइए, इस वीडियो और को वर कर नहीं तो दीजिएगा। आप जो है क्योंकि इनको आपका एक सपोर्ट कुछ भी ना मत किसी बोलिए का भी इधर-उधर। जीवन बदल सकता तो है। फिर तो संजू जी कहती हैं दोस्तों कि आप लोग मुझे ज़रूर इनके लिए फिर कर मैंने दीजिएगा लगा आप कि लोग। मेरे लड्डू तो गोपाल जी को चलिए, नज़र, क्योंकि वो कहती मिलूँगी मैंने आप अपना लोगों से नज़रिया भी मैं फिर लड्डू से गोपाल जी लड्डू को पहनाया गोपाल जी हुआ की था, नई वो भी लीला टूट कथा के चुका साथ। था।
तो मैं अब आपके जान तो आपके चुकी थी लड्डू कि मेरे गोपाल जी लड्डू कोई गोपाल जी भी को लीला नज़र कथा हो लग तो आप गई मुझे है, ज़रूर लिख क्योंकि मुझे भेजिएगा। ऐसा चलिए सपना भी मिलूँगी आया आप था लोगों से कि मेरे लड्डू लड्डू गोपाल गोपाल जी मैं की जब मैं चौंक करके नई उठ कर कथा के के गई साथ। थी ना, तब तो तक के मुझे लिए राधे ऐसा राधे, आभास जय हुआ श्री था कि मेरे कृष्णा, लाला को श्री नज़र लग गई है। तो हरिदास। फिर उसके बाद मैं गई लड्डू गोपाल जी को मैंने अपने उनसे पंडित जी से झाड़ा लगवाया। पंडित जी झाड़ा लगाते हुए भी हँस रहे थे, मेरे ऊपर हँस रहे थे, इसलिए हँस रहे थे, कह रहे थे ये पागल है बिल्कुल, ऐसा कैसे कर रही है, बताओ कि लड्डू गोपाल जी को नज़र लग सकती है, भला ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसके बाद फिर वो उन्होंने झाड़ा लगाया, वो मैं अपना दान-वान जो भी था उन्होंने लेकर के वो चले गए। उसके बाद फिर मैं अपने लड्डू गोपाल जी को पकड़ के ना मैंने बहुत रोई। मैं कही कि लाला आपको फेंकने की आपको घर से निकालने की बात लोग कैसे कह सकते हैं? मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। फिर संजू जी कहती हैं कि मेरे घर में किसी ने ज़बरदस्ती भी नहीं की कि नहीं तुम लड्डू गोपाल जी को हटाओ। फिर वो कहती हैं कि जो भी थोड़े से चिटक गए थे मेरे लड्डू गोपाल जी, फिर मैंने बोला कि नहीं वो जैसे हैं मैं वैसे ही उनकी पूजा करूँगी। जो होना होगा हो जाएगा, मेरे लाला को मैं अपने घर से कभी नहीं निकाल सकती। फिर उसके बाद कहती हैं संजू जी कि मेरे घर में सच में आज भी वही लाला हैं, वही लड्डू गोपाल जी हैं और आज इतने साल हो गए, लेकिन मेरे घर में ना कोई भी अनिष्ट नहीं हुआ। और आज तक मेरे लड्डू गोपाल जी का ना फिर से जब उन्होंने कहा कि मैंने झाड़ा लगवाया ना, फिर 1 दिन बीत गया, फिर मेरे लड्डू गोपाल जब मैं फिर से सुबह सो कर के उठी ना, तो मेरे लड्डू गोपाल जी बिल्कुल अच्छे हो गए थे, जैसे वो पहले थे, वैसे ही हो गए थे। उसके बाद फिर वो ये भी कहती हैं कि जब लड्डू गोपाल जी थे ना, जिनको वहाँ पे थोड़ा-सा क्रैक हो गया था उनका, तो वो कहती हैं कि उस जगह पे वो बिल्कुल हील हो चुका था, मतलब वो भर चुका था। थोड़ी-सी बिल्कुल दरार रह गई थी कि हाँ, ये चीज़ यहाँ से खंडित हुई है। बाकी मेरे लड्डू गोपाल जी का ना बिल्कुल से लाइन पड़ गया है, बाकी वो खंडित नहीं है। क्या था, क्या नहीं था, क्या उनकी लीला थी, ये तो मैं भी नहीं समझ पाई आज तक। फिर इन्होंने कहा कि मेरे लाला बिल्कुल ठीक है और मेरे लाला का ना बहुत ही ज़्यादा उनके गाल भी बहुत बिल्कुल भर से गए हैं, उनके पेट भी बाहर आ गए, क्योंकि मेरे लाला ना मक्खन बहुत खाते हैं। तो उन्होंने ये मुझे बहुत ही प्यारी-सी और दिल को छू लेने वाली उन्होंने ये घटना मुझे बताई, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो उन्होंने मुझे जब ये भेजी स्टोरी तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मैंने कहा चलो कम से कम मतलब ऐसी स्टोरी मतलब ऐसी ये स्टोरी नहीं कह सकते, इसको हम लीला कह सकते हैं लड्डू गोपाल जी की। मतलब ऐसी भी लीला कथा सुनने को जब खुद को मिलती है ना, तो अपना पता है एक ये लगता है ना कि हमारा जीवन धन्य हो गया कि हमने लड्डू गोपाल जी की कहानी सुनी, हमारा जीवन धन्य हो गया ऐसी लीलाओं को सुन कर के। मन में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो संजू जी अगर आप मेरी स्टोरी सुन रही हैं तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने ये स्टोरी मुझसे साझा की। तो मैं बस यही दुआ करूँगी भगवान जी से कि हे लड्डू गोपाल जी, आप जैसे अपनी कृपा सब पर बनाए रखते हैं, वैसे हम सब पर हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, उन सब पर भी सदा बनाए रखिए अपनी कृपा। तो दोस्तों, ये थी संजू जी की स्टोरी जो उन्होंने मुझे बताई। आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी। वैसे स्टोरी लड्डू गोपाल जी की लीलाएँ सबको अच्छी लगती हैं। तो चलिए मिलूँगी आप लोगों से लड्डू गोपाल जी की नई लीला कथा के साथ और आपके पास भी लड्डू गोपाल जी की कोई भी लीला कथा हो तो आप मुझे ज़रूर शेयर कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगे तो मिलूँगी लड्डू गोपाल जी की नई लीला के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।